पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई भर्ती की, और ये भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो निकली है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से। आज की डेट पड़ी है 13 दिसंबर। प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। वीडियो छोटा ही होगा, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, जो विस्तृत नोटिफिकेशन, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया, तो आप लोग जाकर के वहां पर भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। फिर भी देख लीजिए जल्दी जल्दी सब की पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो ये पदों की संख्या 575। अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है कि किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। नीचे हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो सूचना क्या है, नोट लिखा हुआ है। यदि एक विद्यार्थी है, अगर उसको कई विषय में, अलग अलग विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन करना, तो उसको अलग अलग आवेदन करना होगा। यहाँ पर ये चीजें साफ लिखी हैं। लिखा है कि उक्त पदों से संबंधित शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा में छूट, अधिसूचना दिनांक 23 सितंबर 2008 संबंधी प्रावधान, पदों का वर्गवार वर्गीकरण पृथक से आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो अलग अलग जो योग्यता है वो बाद में जारी की जाएगी। नीचे हम आयु देखते हैं और अन्य चीजें देखते हैं। यहाँ पर आप लोग वेतन दे सकते हैं। लिखा है लेवल ये 10 की का जो ग्रेड पे है, और लगभग 73,000 रुपए से स्टार्टिंग यहाँ पर होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वैसे भी ग्रेड ए में आती है। और यहाँ पर आयु सीमा के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 21 से लेकर के 40 के बीच के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं। ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनको छूट भी दी गई है। किस कैटेगरी के किन विद्यार्थियों को कितनी छूट दी जाएगी, यहाँ पर इस कॉलम से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा SC ST OBC इत्यादि जो EWS के हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा भी अन्य विद्यार्थियों को अलग अलग छूट दी गई, जैसे कोई एम्प्लॉय वगैरह है या अन्य लोग हैं उनको छूट दी गई है। नीचे यहाँ पर लिखा चयन प्रक्रिया का क्या होगी, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है। लिखा है अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि एक रिटर्न का पेपर होगा और एक इंटरव्यू होगा लगभग 24 नंबर का। वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा कि लिखित परीक्षा किस तरीके से होगी, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और इंटरव्यू किस तरीके का होगा। आवेदन की जो अवधि है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन आप लोगों के 12 जनवरी से शुरू होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी है, रात को 12 बजे तक। और जो आपका पेपर होगा उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि पेपर में ऑनलाइन या ऑफलाइन ये दोनों विकल्प इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन जो भी पेपर के जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। तो अगले महीने से इसके आवेदन लिए जाएंगे, और आवेदन कहां से होंगे उसके लिए ये वेबसाइट लिखा है। आपको वेबसाइट पर जाना होगा, ये rpsc.rajasthan.gov.in। यहाँ पर आप लोग जो है वो विस्तृत नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर आप OTR वगैरह करेंगे। OTR करने के बाद में फिर आप आवेदन करेंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें जो अपीयरिंग के विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान, लिखा उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो, वो वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जब इंटरव्यू होगा उसके पहले पहले आप लोगों के पास जो अंतिम क्वालिफिकेशन है, उसकी जो डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है वो आपके पास होना चाहिए, और वो भी साक्षात्कार का पहला दिन। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। यहाँ पर इसका शुल्क वगैरह लिखा हुआ है। सामान्य के लिए यहाँ पर 600 रुपए है, अन्य वर्गों के लिए 400 रुपए है। पेपर का पैटर्न देखना हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पेपर का पैटर्न के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर कि रिटर्न का एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। रिटर्न का जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्ट से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। सब्जेक्ट से संबंधित एक और पेपर होगा, 75 क्वेश्चन उसमें भी आएंगे, 3 घंटे का होगा। और उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा। यहाँ पर लिखा नहीं, ये इंटरव्यू के बारे में बाद में जानकारी दी गई है। GS का एक पेपर होगा और ये 50 मार्क्स का होगा। इसमें 2 घंटे होंगे, और लेकिन ये जो GS होगा वो राजस्थान से संबंधित होगा, राजस्थान के बारे में होगा। इसके बाद में इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का है, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। 24 नंबर का इंटरव्यू है। आप लोगों का 200 नंबर की आपकी एक जो है CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि CBT होगा या ऑफलाइन होगा। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होगा आप लोगों का। पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसके बारे में शुरू में ही जानकारी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर के जो पूर्णांक बनेगा वो आप लोगों का 224 नंबर का बनेगा, ये पूर्णांक रहेगा। इसके बाद में अन्य जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं, आयु वगैरह को लेकर के, निवास वगैरह को लेकर के, और विवाह वगैरह को लेकर के, तलाकशुदा है, एक से अधिक पत्नी है, 2 पत्नी है, 2 पति है, ये सब पूरा देख लीजिए। अगर इनसे आपका कोई संबंध नहीं है तो ये आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर ये देखिए
और अगर कोई विधवा परित्यक्ता है, अगर उसको जो है शादी के पहले आवेदन के पहले पुनर्विवाह नहीं किए जाने से संबंधित एक शपथ पत्र देना होगा, तभी छूट मिलेगी। यही सब जानकारियां हैं और तो मैंने सभी जानकारी आपको दे दी है। यहाँ पर एक नंबर भी इन लोगों ने जारी किया 1452635212। चूंकि विस्तृत नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा तो इसमें शैक्षिक योग्यता के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे देता हूं। सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए जो राजस्थान से वैकेंसियां अभी तक निकलती रही हैं उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए लिखा है 55% अंकों के साथ में मास्टर की डिग्री या जहां पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है वहां पॉइंट स्केल पर समकक्ष ग्रेड किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित प्रासंगिक संबद्ध विषय में जिस विषय से आप लोग आवेदन करना चाहते हो उसमें बीएससी की डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। बीएससी या बीए जो भी है कुछ भी चलेगा, और एमए तो होना ही चाहिए। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त योग्यताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थी को यूजीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा सीएसआईआर जो साइंस वालों के लिए होता है सीएसआईआर नेट, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समान कोई परीक्षा अगर आपने पास की हो जैसे एसलेट या एसईटी। वैकल्पिक रूप से ऐसे उम्मीदवार जिन्हें पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई हो वो विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया विनियम 2009 या 16 उसके संशोधनों को नेट स्लेट एसईटी से छूट दी गई है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को नेट स्लेट या स्लेट की आवश्यकता से छूट दी गई है। तो इसके साथ में क्या करना होगा तो उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी को पीएचडी की डिग्री नियमित पद्धति से प्रदान अगर की गई है तो आवेदन कर सकता है। पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 वाय परीक्षकों द्वारा किया गया हो। अभ्यर्थी की खुली पीएचडी मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिनमें से कम एक रेफरी जनरल में हो। उम्मीदवार ने प्रायोजित वित्त पोषित समर्थित सम्मेलनों सेमिनार में अपने पीएचडी कार्य के आधार पर कम से कम 2 पेपर प्रस्तुत किए हों। यूजीसी आईसीएसएसआर या सीएसआईआर कोई समान एजेंसी हो। और लिखा है कि इन शर्तों को पूर्ति को संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। नीचे यह भी लिखा है कि नेट स्लेट या एसईटी उन विषयों में कुछ मास्टर कार्यक्रमों के लिए आवश्यक नहीं है जहां पर यह परीक्षाएं यूजीसी सीएसआईआर द्वारा आयोजित नहीं की जाती। यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट में जो विषय नहीं है उसके लिए यह अनिवार्य नहीं है। तो जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हो वो विद्यार्थी एक बार इसको देख सकते हैं। और अंतिम जो क्वेश्चन आप लोगों का कि यहाँ पर अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो राजस्थान की ज्यादातर जो भर्तियां होती हैं वहां पर सभी राज्यों के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन करते रहे, वो विद्यार्थी आवेदन करेंगे, वहां पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, जो आपने पेपर का पैटर्न देखा होगा उसमें एक जगह जरूर लिखा है कि जो सामान्य अध्ययन है वो राजस्थान से संबंधित आएगा 50 मार्क्स का, जो आपने देखा है उतना आपको तैयार करना होगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।